बुलाई गई क्योंकि आज नया चेहरा सीएम का तय होगा उत्तराखंड के। उसी के चलते यहां पर विधायकों का अब आना भी शुरू हो चुका है। विधायक अब यहां पर पहुंचना शुरू एक एक करके, और यहां पर 5 सांसद भी मौजूद हैं जहां पर देहरादून में। देखिए, माननीय त्रिवेंद्र जी बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के एक नेता हैं और हो सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी गुरुतर कोई दायित्व उनके लिए हाईकमान ने सोचा हो। उनकी ज़रूरत संगठन में या कहीं और पार्टी को महसूस हुई हो। अभी मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही जूनियर कार्यकर्ता हूं, तो इस तरह की नीतिगत चीज़ों में कोई राय बनाना मेरे लिए मुश्किल है। देखिए, अभी आधे घंटे में आपके सामने नाम आ जाएगा। पर्यवेक्षक आ गए हैं, लगभग सारे विधायक पहुंच चुके हैं और बैठक में नाम भी तय हो जाएगा। कमियां रही है जो मुख्यमंत्री को हटाई? बिल्कुल नहीं, कोई कमियां नहीं रही हैं और बहुत अच्छे से 4 साल बेमिसाल हमारा नारा रहा है। बहुत अच्छे काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। हो सकता है उनके लिए कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान के मन में हो। 4 साल बेमिसाल रहे और इसी के साथ हो सकता है कोई नया पद जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए सोचा गया। मीटिंग 10:30 बजे हमने समय दिया, 11 बजे मीटिंग शुरू कर देंगे। कौन कौन हो गए? माननीय विधायकगण और सांसदगण इस मीटिंग में रहेंगे। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे इसमें। कब तक नाम फाइनल की उम्मीद है? मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा, जो भी होगा मीटिंग में ही तय होगा जो होगा। भाई साहब, विधायक उधर से फिलहाल देखिए 11 बजे का वक्त था विधानमंडल दल की इस बैठक को शुरू करने के लिए, और देखिए पहले से ही जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगभग सारे विधायक यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, वहां पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से विधायक पहुंच रहे हैं। लगभग सारे विधायक वहां पर आ चुके हैं इस वक्त। देखिए, अभी सारे विधायक तो नहीं, लेकिन विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। मैं इस समय यहाँ विधायक निवास पर ही हूँ और यहाँ धीरे धीरे करके जो विधायक हैं वो निकल रहे हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जो अभी कैंटीन में नाश्ता कर रहे हैं और थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि सारे विधायक और सांसद वहाँ पर इकट्ठे होंगे और जो मीटिंग है वो करीब 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी हमारे को यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देश दिए जाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा दिए जाएंगे। क्या आदेश मिला पार्टी की तरफ? अभी जाएंगे तो मीटिंग में तो पता चलेगा। नहीं, आप बुलाने के लिए क्या कहा गया? कौन कौन? कोई नहीं, अभी केंद्रीय सिर्फ पर्यवेक्षक आएंगे। आपका इंडिविजुअल क्या नाम है? मेरा कोई नाम नहीं है। जो पार्टी का नाम होगा वो हम सबका नाम है। अपना नाम बता। नहीं, मेरा कोई नाम नहीं रहा। अपना नाम बता। सौरभ बहू का नाम मेरा नाम। साल का वक्त मिलेगा इस नए सीएम को यहाँ पर उन सुधारों को करने का जो अभी विधायक जिनसे संतुष्ट नहीं है। नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम तस्वीरें भी लगातार देहरादून से सीधी दिखा रहे हैं। ये वही गेट है जहां पर अंदर आज इस मीटिंग को किया जाना है और विधायकों का आना शुरू हो चुका है। सांसद वहां पर 5 सांसद जो है वो पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक यहाँ पर हैं और ये भी देखिए कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक की मीटिंग पहले होगी एक्स सीएम यानी कि त्रिवेंद्र सिंह के साथ, और उसके बाद यहां पर इस बैठक में चेहरा कौन सा होगा सीएम का ये हो सकता है। इसके बाद बहुत ही जल्द चंद मिनटों में यहां पर इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी कि आखिरकार किस चेहरे पर मुहर लगाई गई है यहां पर। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर किस तरीके से देखिए मीडिया मौजूद है क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है उत्तराखंड की राजनीति में। ये इससे पहले कल का वो दिन रहा था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद आज के दिन का भी इंतजार था क्योंकि आज नया चेहरा सीएम का सामने लाया जाएगा इस बैठक के बाद। और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है। हमारे सहयोगी ने अपडेट ये दी कि आज ही चंद मिनटों में यहां पर जब ये बैठक समाप्त होगी उसके बाद कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण भी कराया जा सकता है। यहां पर देरी नहीं की जा रही है नए सीएम को उनका पद देने में, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर और की तो यहां पर कुछ ऊंच नीच या फिर किसी तरीके का कोई और संकट सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए जो वक्त है उस वक्त को यहां पर यूटिलाइज किया जा रहा है और आज के इस बैठक के बाद नाम सामने आने के बाद हो सकता है कि शपथ ग्रहण भी आज ही कराया जाए और इसलिए तैयारी भी आज के शपथ ग्रहण समारोह की लगभग पूरी है, ऐसा हमारे सहयोगी ने बताया है। लेकिन अभी तक ये था कि 11 तारीख को 11 मार्च को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी वहां के राजनीति के घटनाक्रम में परिवर्तन होते दिख रहे हैं उसके चलते उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है उत्तराखंड के नए सीएम चुने जाने के बाद। तो आज विधानमंडल दल की बैठक के बाद चेहरा सामने। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र,
विधायक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात पहले पर्यवेक्षक के साथ होगी और उसके बाद ही बैठक शुरू होगी। देखिए, अभी ये केवल कयास हैं, लेकिन हाँ। ये उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य की राजनीति में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, अब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनको संगठन में लाया जाएगा। लेकिन हाँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो नया चेहरा है मुख्यमंत्री पद के लिए, उसको चुना जाना है और उसके लिए सारी जो मशक्कत है वो पूरी कर ली गई है। आपको बताएं, सूत्र ये कह रहे हैं कि जो गोपन विभाग है उसने ये तैयारी भी कर ली है कि जो नया चेहरा जिसके नाम का ऐलान होगा उसको शाम तक शपथ दिला दी जाए। वजह यह है कि इतनी जल्दबाजी इसलिए की जा रही है कि पार्टी हाईकमान ये चाहता है कि जो कसमकस जो रस्साकसी का सिलसिला लगातार बना हुआ है, जो विपक्ष है वो लगातार प्रहार कर रहा है, तो ये विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए ये बहुत जल्दबाजी की जाएगी और शाम तक जो नया मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का, उसके नाम का ऐलान होने के बाद उनको शपथ भी दिला दी जाएगी। जो 3 पद मंत्रियों के खाली हैं उनको भी शपथ दिलाने का और उनके नाम तय करने का भी इसी विधानमंडल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। तो कोशिशें ये हैं कि जिस तरह भी हो, जितनी जल्दी हो सके ये पूरा जो इस समय हालात बने हुए उनका पटाक्षेप कर दिया जाए और जो मुश्किलें हैं बीजेपी के सामने उनसे किसी तरह निकला जाए। चुनौतियां उस व्यक्ति के लिए भी होंगी जो नया उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि 8 से 10 महीने उसको काम करने का मौका मिलेगा, उसके बाद अधिसूचना लागू हो जाएगी और इन्हीं दिनों अगले साल जो उत्तराखंड में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उस तब तक जो मुख्यमंत्री होगा अपनी योजनाओं के जरिए, अपने कामों के जरिए उसको जनता के विश्वास पर भी खरा उतरना है। इसके अलावा जो पार्टी के असंतुष्ट विधायक हैं, नाराज विधायक हैं, उनका विश्वास भी हासिल करना है। बहुत सारी मुश्किलें हैं, पार्टी को साथ लेकर चलना है, विधायकों को साथ लेकर चलना है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपनी नकेल बनाकर रखनी है। तो ये सारी चीजों से जीतना एक तरीके से ये समझिए कि कोई सिकंदर ही होगा जो ये सब काम कर पाएगा। लेकिन इन सब चुनौतियों को झेलने के लिए एक नया नाम आज जो बीजेपी है और जो विधायक हैं वो तय करेंगे। जी नरेंद्र, देखिए अगर अभी तक का उत्तराखंड के 2 दशक का इतिहास देखें तो अभी तक तो और भी कम समय मिलता था अगर कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री का आता था सामने, और हमेशा ऐसा होता रहा है, सिर्फ एक बार अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इस बार तो फिर भी 1 साल का वक्त है, तो क्या 1 साल पर्याप्त होंगे नए सीएम के लिए या फिर चुनौती बहुत बड़ी होगी उनके सामने, नाराजगी दूर करना, जनता के लिए काम करना? देखिए, 1 साल में तो आदमी केवल सिस्टम ही समझ पाता है कि कहाँ कैसे काम होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे और वो कैसे 1 साल में कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौती होगी। दूसरी तरफ एक जो ब्यूरोक्रेसी का एक तरह से कहें डोमिनेशन है यहाँ पर नेताओं के ऊपर और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर, वो सारी चीजें थी और ये बातें जो विधायक हैं उन्होंने लगातार बार बार कही हैं, समय समय पर कही हैं और इन सब चीजों से पार्टी हाईकमान को भी अवगत कराया है। तो वो जो होल्ड है वो किस तरीके से लूज किया जाएगा, जो नया चेहरा होगा वो इतना दमदार होना चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपनी नकेल बनाकर रख सके, न कि ब्यूरोक्रेसी उनके ऊपर अपनी नकेल बना ले। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम में ये रहा कि जो विधायक हैं वो लंबे समय से नाराज थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो उन सब नाराज विधायक और मंत्रियों को वो नया व्यक्ति कैसे मना पाता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल जो 11 बजे मीटिंग शुरू होनी है उसकी चहल पहल शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय है, यहाँ जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये सब विधायक 11 बजे तक यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और डॉक्टर रमन सिंह जो ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं, उनके साथ दुष्यंत गौतम हैं, ये दोनों लोग यहाँ पर इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे, पूरी चीजों को देखेंगे, समझेंगे और जो भी नाम सामने आते हैं उनमें से एक नाम का चुनाव विधायकों को करना है। नरेंद्र, देखिए यहाँ पर सांसद 5 मौजूद हैं, लेकिन इसी के साथ अगर सीएम की रेस में देखें तो अनिल बलूनी का नाम बहुत आगे है, धन सिंह का नाम बहुत आगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक अनिल बलूनी पहुंचे नहीं है वहां पर, तो क्या वो पहुंच सकते हैं कि अभी दिल्ली में ही है वो और वहां से अभी तक वो निकलेंगे नहीं? देखिए, अनिल बलूनी के बारे में बहुत ज्यादा जो पार्टी के सूत्र हैं वो नहीं तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि उनका
होल्ड जो है वो दिल्ली तक है। हाँ। आरएसएस से लेके बीजेपी हाईकमान में दिल्ली तक उनकी अच्छी पकड़ है और इसी वजह से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा जो सतपाल महाराज हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में, उनका नाम भी सामने है। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी सामने है और 2-3 नाम है, धन सिंह रावत का नाम सामने है। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि इतने कम समय के लिए इतनी सारी चुनौतियों के बीच जो भी चेहरा आएगा उसको बहुत ज्यादा मुश्किलें सामने आने वाली हैं। इस कम समय में अपने आप को साबित करना, विधायकों की कसौटी पर खरा उतरना, इसके अलावा जनता का विश्वास जीतना, ये सारी वो चुनौतियां हैं जो एक बहुत दुष्कर कार्य है। लेकिन ये सब करना पड़ेगा, तभी 2022 के चुनाव में उस चेहरे की बिना पर, उस चेहरे को दिखाकर बीजेपी यहाँ जनता के वोट ले पाएगी, यहाँ अपना बहुमत लेकर आ पाएगी। तो ये सारी चीजें जो दुष्कर कार्य है, ये इतने कम समय में करना एक मजबूरी भी है पार्टी की। कोशिशें चल रही हैं कि ऐसा चेहरा लेकर आया जाए जो इन सब चीजों को झेलने में सक्षम हो, और उसी चेहरे की तलाश के लिए आज 11 बजे मीटिंग होगी। अनिल बलूनी भी हो सकते हैं, सतपाल महाराज भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनका नाम भी चर्चाओं में है। धन सिंह रावत जो इस समय राज्य में मंत्री हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। अनिल जो अजय भट्ट है, उनका नाम भी चर्चाओं में है। तो ये सारे जो नाम हैं फिलहाल तो चर्चाओं में है, लेकिन ये भी संभव है, जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, कि किसी नए चेहरे को यहाँ पर लेकर आया जाए जिससे जो नाराजगी है विधायकों की वो दूर हो, एक राय हो वो सारे विधायक उस नाम के ऊपर, और जो एक तरीके से कहें कि कांटों का ताज है उस व्यक्ति के सिर पर रखा जा सके। कांटों का ताज इसलिए है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और समय बहुत कम है। जी नरेंद्र, देखिए बिल्कुल अंदर खाने बातें तो बहुत होती, विधायक अभी सामने आके बता नहीं रहे कि उनकी पसंद कौन है, लेकिन विधायकों के तर्क तेवर नहीं तो मजबूर कर दिया कि यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह को उनके पद से हटाया गया है और अब उनको कहां भेजा जाएगा वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर विधायकों की पसंद कोई एक चेहरा बनता है तो क्या उसी पे मोहर लगेगी, या फिर जो आला हाईकमान की पसंद रहे अनिल बलूनी है, या फिर अगर त्रिवेंद्र सिंह की हम पसंद देखें तो वो धन सिंह रावत हैं, इन चारों पर मोहर लग सकती है? देखिए, जहां तक सूत्र बता रहे हैं, जो व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुना जाना है वो पार्टी हाईकमान तय कर चुकी है। उसके बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत से ये कहा गया कि वो इस्तीफा सौंपे राज्यपाल को और मंत्री पद छोड़ें, मुख्यमंत्री का पद छोड़ें, माफ कीजिएगा। और अभी स्थिति यह है कि जो आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो हम तस्वीरें दर्शकों को ये दिखा रहे हैं, तस्वीरें आज उत्तराखंड की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज का दिन बेहद खास है। चंद मिनटों में ही वो बैठक शुरू होगी, वो विधानमंडल की बैठक शुरू होगी, जिसमें आज सीएम का चेहरा जो है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि पहले से तैयारी है आज के शपथ ग्रहण को लेकर भी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।